हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 9, जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका विज्ञान है। डेट है 26 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम गति कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम चाल के बारे में पढ़ेंगे। आपने सड़क पर यात्रा करते समय इन साइन बोर्ड को अवश्य देखा होगा। आप इनसे क्या समझते हैं कि इस कार को इतना किलोमीटर इतने घंटे में तय करना है, और ट्रक को 40 किलोमीटर इतने घंटे में तय करना है। इन्हें सड़क पर विभिन्न स्थानों पर क्यों लगाया जाता है? आपने कभी सोचा? ये साइन बोर्ड उस सड़क पर वाहनों की अधिकतम चाल की सीमा को दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं कि वाहन कितनी चाल पे चल रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस गति सीमा का उल्लंघन करता है तो उसका चाल सीमा उल्लंघन का चालान हो सकता है। अगर कार का हमें 50 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और अगर उससे ज़्यादा तेज़ चलाया गया तो इसका उल्लंघन किया गया तो उसे चालान कट सकता है उसका। विभिन्न वस्तुओं को एक निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग समय लगता है। वस्तु की गति को दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है। अब वस्तु की गति हम कैसे निकालते हैं? वो कितना दूरी उसने तय की और कितने समय में की। इस राशि को हम चाल कहते हैं। चाल की एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। और सबसे बड़ा मात्रक क्या है? किलोमीटर पर आवर। आप कार वगैरह की बात करें, ये जिस ऑब्जेक्ट की, तो उसमें किलोमीटर पर आवर आता है। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट जैसे ह्यूमन बींग्स की बोले, एनिमल वगैरह की बोले, तो मीटर पर सेकंड लेते हैं हम। एक वस्तु की चाल दर्शाने के लिए हम केवल उसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक आदिश राशि है। अब वस्तु की चाल अगर हमको दर्शाना है तो हम उसकी सिर्फ मात्रा की आवश्यकता होती है हमें, इसलिए हम इसे एक आदिश राशि है हमारी ये। एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुंचने के लिए उन अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है। अब आप देखते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप कभी स्टार्टिंग में तेज़ गाड़ी चलाते हैं एंड आगे चल के धीरे हो जाती है, या कभी स्टार्टिंग में धीरे चलाते हैं आगे जाके तेज हो जाती है। एज अ सिचुएशन, अगर आपको यहाँ पे खाली रास्ता मिल रहा है तो आप तेज़ चलाएंगे, एंड यहाँ पे आपको ट्रैफिक मिल गया तो आपकी धीरे स्पीड हो जाएगी। तो अपने निश्चित स्थान पर पहुँचने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं जिससे जो गति होती है वो चेंज होती है। इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं। हम जो वस्तु ने जो भी अगर कार वगैरह कोई भी है, कुछ भी है, उसके हम औसत चाल निकालते हैं। हम औसत चाल का परिकलन इस प्रकार करते हैं। औसत चाल कैसे निकालते हैं? चाल = में वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। कितनी दूरी उस वस्तु ने तय की बटे में कुल समय, कितने समय में की। यदि एक कार ने, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, यदि एक कार ने आपको 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करी, 100 किलोमीटर यानी दूरी हमें पता चल गई, दूरी हमारी 100 किलोमीटर है। तो यात्रा के दौरान उसकी चाल अलग अलग रही होगी, इसलिए हमें क्या निकालनी है? हमें उसकी औसत चाल निकालनी है। और औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या है? औसत चाल = में दूरी बटे में समय। तो ये हमारा समय हो जाएगा, ये हमारी दूरी हो जाएगी, ये हमारा समय हो जाएगा। तो इसको इससे काटेंगे तो 25 किलोमीटर आ जाएगा। और हम कार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो किलोमीटर पर आवर आएगा। और यहाँ पे किलोमीटर 4 घंटे में, तो हमारी जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो किलोमीटर पर आवर होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। स्वयं को जांचिए। प्रश्न 1 का चाल को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक भी बताइए। तो चाल को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वस्तु की गति की दर उसके द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी से ज्ञात किया जाता है। इस राशि को चाल कहते हैं। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड यानी m/s है। इसका सबसे बड़ा मात्रक किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर इसका सबसे बड़ा मात्रक है, तो ये आर। सेकंड जो क्वेश्चन है, हम किसी वस्तु की संपूर्ण यात्रा के लिए चाल के स्थान पर औसत चाल की क्या बात क्यों करते हैं? अगर हमें चाल निकालनी है वस्तु की, तो हम औसत चाल क्यों निकालते हैं? एवरेज स्पीड क्यों निकालते हैं हम किसी वस्तु की? तो हमें पता है कि अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी
वस्तु है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्थिति के दौरान वो अपनी चाल तेज भी करती है, अपनी जहाँ उसे जाना, और वहाँ पे धीरे भी करती है कभी कभार। तो औसत चाल इसलिए निकालते हैं हम, एक वाहन अपने निश्चित स्थान पर पहुँचने के लिए अनेक कारणों से अलग अलग गति करता है, इसलिए हम ऐसी स्थिति में वस्तु की यात्रा की औसत चाल निकालते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो है, क्या किसी वस्तु की चाल शून्य हो सकती है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। हो सकती है, नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। आप लिखेंगे किसी वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि ये दूरी पर निर्भर करती है। अगर वो ऑब्जेक्ट की दूरी, उसने कोई दूरी तय ही नहीं की किसी समय पे, तो और दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है, इसलिए जो हमारी चाल है वो शून्य नहीं होती। चाल हमारी कैसे निकलती है? दूरी बटे समय से। दूरी तय ही नहीं की गई तो चाल कैसे निकलेगी? इसलिए जो चाल है वो हमारी शून्य नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 4 है, एक कार अपनी यात्रा के पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब उसने यात्रा करी, यहाँ से उसे यहाँ तक जाना है। पहले घंटे में उसने 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर और चौथे घंटे में 40 किलोमीटर तय किया उसने। अब आप देखिए, पहले घंटे में उसने कम स्पीड गई, दूसरे घंटे में उसकी स्पीड बढ़ गई और तीसरे घंटे में पूरी बढ़ गई। तो आप देखेंगे यहाँ पे जगह जगह पे स्पीड चेंज होती जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या निकालनी होगी? उसकी औसत चाल निकालनी है। तो आप इसका आंसर करेंगे, पहले घंटे में तय की गई दूरी 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में तय की गई दूरी 30 किलोमीटर, तीसरे घंटे में तय की गई दूरी हो जाएगी 40 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर, यानी 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर कितना हो? समय कितना लगा? 3 घंटे लगे। तो औसत चाल निकालने के लिए दूरी बटे में समय, यानी 90 बटे में 3 हो जाएगा, तो 30 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में अगर हम औसत चाल निकालेंगे तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर वो चली। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको टर्म वाइज सिलेबस चाहिए तो उसकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस मिल जाएगा चैनल पे, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आपको अच्छे से अपना सिलेबस पता हो, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो पता हो, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो उन वीडियोस को देखिए, सिलेबस नोट डाउन करिए, वर्कशीट करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।